अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल ये है कि जिस शख्स को नमाज पढ़ना बिल्कुल ना आता हो तो वो नमाज कैसे पढ़े। ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी मसला है। हमारे बहुत सारे नौजवान साथी या जो हमारे बहुत सारे बुज़ुर्ग हज़रात हैं नमाज नहीं पढ़ते हैं, और जब उनसे नमाज के लिए कहा जाए तो वो ये कहते हैं कि हमको कुछ याद ही नहीं है, हम जानते ही नहीं कैसे नमाज़ पढ़नी है। तो भाई आप ये समझ लीजिए, सबसे पहले, और मैं आप सबका साथी हूँ, मेरी ये ज़िम्मेदारी है कि आप तक बात पहुँचाऊँ कि हर मुसलमान मर्द हो या औरत हो, उस मुसलमान को कम से कम इतना इल्म सीखना ज़रूरी है कि वो अपने फ़राइज़ को, फ़र्ज़ चीज़ों को आसानी के साथ अदा कर सके। नमाज अल्लाह तबारक व ताला ने हम पर फ़र्ज़ की है। हर बालिग़ मर्द हो या औरत हो, मुसलमान पर ये ज़रूरी है कि वो नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा सीख ले। अगर कोई ये बहाना मारता है कि मुझे नमाज़ पढ़ना नहीं आता है, मैं कैसे नमाज़ पढ़ूँ, तो ये बहाना उसका काम नहीं आएगा। आपको नमाज़ पढ़ना नहीं आता है, आप नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा सीखें, और जब तक आप सीख रहे हैं उस वक्त तक आप इमाम की इक़्तिदा करें। सुन्नत में भी, फ़र्ज़ में भी, फ़ित्र में भी, नफ़ल में भी किसी को अपना इमाम बना ले और उसके पीछे आप पढ़ते रहें। जिस अंदाज़ में वो पढ़ता उसी तरह पढ़ते रहें। हम जहाँ पर हैं यहाँ का मैं आपको तजर्बा बता रहा हूँ। हमारे कई ऐसे 5 वक्ता नमाजी हैं जिन्होंने ख़ुद इस बात का इकरार किया है कि जब हम नमाज़ पढ़ना शुरू किए थे तो हमको कुछ भी नहीं पढ़ना आता था। हत्ता कि सना जो सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका हम पढ़ते हैं वो भी पढ़ना नहीं जानते थे। लेकिन नमाज़ पढ़ने की शुरुआत उन्होंने की, और कुछ इमाम साहब से पूछते रहे, कुछ मुअज्जिन साहब से, कुछ लोगों से पूछते रहे। धीरे धीरे आज उनको तकरीबन 10 सूरतें याद हो गई, सना याद हो गई, तशहुद, दुरूद इब्राहिम, दुआए मासूरा, दुआए कुनूत, ये सारी चीज़ें आ गई। और बहुत सारे ऐसे मसाइल जो रेगुलर नमाज में पेश आते हो, वो सारे मसाइल भी उनको याद हो गए। तो अगर कोई पल्ला ये झाड़ता है कि मुझे नमाज़ पढ़ना नहीं आता, मैं कैसे नमाज़ पढ़ूँ, तो भाई वो दीन से दूर भाग रहा है। हर मुसलमान बालिग़ मर्द औरत पर यह ज़रूरी है कि वो इतनी इल्म को ज़रूर सीख ले कि जिसके ज़रिए वो अपने फ़र्ज़ चीज़ों को अदा कर सके। अगर ये नहीं करता है तो याद रखिए कि 2 गुनाह मिलेगा उसको, 2 गुनाह। एक शख्स वो है जिसने इल्म सीखा, वो नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा जानता है लेकिन नहीं पढ़ता है, तो उसको ना पढ़ने का गुनाह मिलेगा। लेकिन एक वो शख्स है जो नमाज भी नहीं पढ़ता है और नमाज पढ़ने का तरीक़ा भी नहीं जानता और सीखता भी नहीं है, तो इसको 2 गुनाह मिलेगा। एक तो जो ज़रूरी चीज़ थी उसको सीखा नहीं, और दूसरा उसने नमाज नहीं पढ़ा, तो 2 गुनाह मिलेंगे। और ये सारे गुनाह हमारे नामे अमाल में जमा होंगे जो हमारे लिए बड़ी मुश्किल पैदा करेंगे। इसलिए हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो इल्म को भी सीखे, नमाज़ों की ज़रूर पाबंदी करें, क्योंकि दुनिया में हमारे पास ये जो माल और दौलत, ये सारे कारोबार हैं, यहीं छोड़ कर जाएंगे मेरे अजीज़ साथियों। हम जो आखिरत में लेकर जाएंगे, कब्र में लेकर जाएंगे, वो यही नेक आमाल जो हमने फ़राइज़ अदा किए, ये सारी चीज़ें हम लेकर जाएंगे। उसमें किसी की हिस्सेदारी नहीं होगी। दुनिया में माल आपने छोड़ा, आपके बेटे विरासत में बांटेंगे, लेकिन जो नेक अमल आपने कर लिया है उसमें किसी की हिस्सेदारी नहीं, वो आपके नामे आमाल में जमा होंगे और आपको सवाब मिलेगा। तो मेरी गुजारिश है कि अगर हमारे कुछ भाई ऐसे हैं कि जिनको नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा नहीं मालूम है, हमारे चैनल के साथ जुड़ें, वो देखें। हमने कई वीडियोस ऐसी बनाई हैं, नमाज के तरीक़े से लेकर कितनी रकातें, कौन कौन सी सूरत पढ़नी है, ये सारी वीडियोस मौजूद हैं। आप धीरे धीरे करके सीखें, अपने करीबी उलमा से आप सीखें, जो आपके मस्जिद में अजान देने वाले या इल्म रखने वाले नमाजी हैं, उनसे आप सीखें, ताकि नमाज का पूरा तरीक़ा आसानी के साथ आप सीख सकें। और बहानेबाजी से दूर रहिए, क्योंकि आखिरत में बहाना काम नहीं आएगा। अल्लाह दिलों के हालात को भी जानता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।